नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। समिति के निर्णय पर अध्यक्ष और सभापति में चली लंबी बहस। सब्जी मंडी दुकान मामले में परिषद का निर्णय, दोषियों पर होगी एफआईआर। शिशु चिकित्सकों को अब करनी होगी नियमित रूप से ओपीडी ड्यूटी। अनियंत्रित बस ईंट के ढेर से टकराई, 2 घायल। सोना सांवरी रेलवे गेट पर ओवरब्रिज को लेकर नगरपालिका के इंजीनियरों ने किया निरीक्षण। हजारों की संख्या में आदिवासी महिला एवं उनके परिवारजन हुए शामिल। केसला पोल्ट्री समिति का 23वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न। भाजपा बूथों के साथ ही विभिन्न स्थानों पर मनाई गई पंडित दीनदयाल की जयंती। और अब बढ़ते हैं आगे। नगरपालिका परिषद ने 24 में से 2 प्रस्तावों को छोड़ सभी पारित कर दिए। कुछ एक प्रस्तावों पर विरोध भी दर्ज हुआ तो कुछ थोड़े संशोधन के साथ पारित हो गए। लेकिन परिषद की पूरी बैठक में कांग्रेस पार्षदों की चुप्पी बेहद खली, क्योंकि विगत एक पखवाड़े से बैठक में कांग्रेस पार्षदों का तीखा विरोध देखने को मिलेगा जैसी सोच नगर बना चुका था। कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने लिखित में नगरपालिका अध्यक्ष को आवेदन देकर अपनी बात रखी तो कुछ ने इसी तरीके से विरोध दर्ज कराया। मुखर होकर कोई नहीं बोला, जिससे तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो प्रस्ताव पर हंगामेदार बहस होने की संभावना जताई जा रही थी, उनमें कांग्रेस की तरफ से तो लगभग कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ पार्षद तो प्रस्तावों के समर्थन में भी मेजे थपथपा कर समर्थन जताते रहे। विरोध तो भाजपा की ओर से ही देखने को मिला, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में एक समय तीखी नोकझोंक तक हो गई। अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का संचालन अध्यक्ष को करना रहता है, कृपया मर्यादा में रहें। प्रस्ताव क्रमांक 17 सब्जी मंडी की दुकानों के संबंध में शिकायत आने पर शासन द्वारा गठित प्राधिकार समिति के निर्णय लागू करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रस्ताव पर 1 घंटे से भी अधिक समय तक नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और सभापति कल्पेश अग्रवाल के बीच बहस हुई। आखिरकार यह प्रस्ताव भी पारित हो गया। बैठक में सीएमओ ऋतु मेहरा ने सब्जी मंडी मामले में प्राधिकार समिति के निर्णय को पढ़कर सुनाया। अब आगे क्या? सब्जी मंडी के प्रकरण में जांच के लिए बनाई गई प्राधिकार समिति के निर्णय को यथावत लागू किया जाएगा। किसी पास पट्टा नहीं है, दस्तावेज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, उन पर समिति ने आगे कार्रवाई की अनुशंसा की है। नगरपालिका कच्ची दुकानों से पक्की दुकानें बनाकर काबिज वैध लोगों ने प्रीमियम जमा कराएगी। जो फर्जी रसीदें मिली हैं, जो डिमांड पंजी में दर्ज नहीं है, ऐसी 126 दुकानें वेरीफाई की हैं। उनमें से दस्तावेज अनुसार 107 को सही मान रहे हैं। इनमें भी सभी 7 की फाइलें मिसिंग हैं। फर्जी 1.5 लाख से 50,000 की रसीदें कटी हैं। एफआईआर कराई जाएगी। व्यवस्थापन नियम के आधार पर कार्रवाई होगी। साइज और कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार प्रीमियम जमा कराया जाएगा। जो अनाधिकृत काबिज हैं, उनकी दुकानें निरस्त करके पुनः नीलामी की जाएगी। समिति ने पूरी ही प्रक्रिया को अवैध घोषित किया है, जो व्यवस्थापन अधिनियम के विपरीत है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराने का प्रस्ताव पारित किया है। जिन्होंने नामांतरण कराया है, जिन कर्मचारियों ने इसमें कार्रवाई की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्व की भरपाई के लिए शासन को भी लिखा जाएगा। पार्षद शिव किशोर रावत ने फर्जी रसीद गड्डी का मामला उठाया, जिस पर अध्यक्ष ने जांच कराने का आश्वासन दिया। बीओटी ऑडिटोरियम का प्रस्ताव, परिषद ने बीओटी मामले में ठेकेदार को राशि देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें कोर्ट के निर्णय अनुसार कुल 5,86,000 रुपये मेसर शांति कॉलोनाइजर एवं डेवलपर को प्रदान करने का निर्णय कोर्ट ने दिया है। ऑडिटोरियम के संचालन एवं संधारण 3 वर्ष के लिए निजी एजेंसी को देने और शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव में थोड़ा संशोधन करके इसे पारित कर दिया। प्रस्ताव में संपूर्ण दिन के लिए 9,000 रुपये किराया निर्धारित किया था, लेकिन किराया अधिक होने से सांस्कृतिक गतिविधि ठप हो जाएगी कहकर सभापति राकेश जाधव ने किराया कम करने का सुझाव दिया। इसमें किराया कम किया जाएगा। भूखंड मालिकों को नोटिस देंगे। प्रस्ताव 7 में ऐसे भूखंड जिनकी लीज डीड संपादित करके प्रदान किए थे, उन भूखंडों पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन मानकर निरस्त कर पुनः नीलाम करने पर विचार करना था। इस पर निर्णय हुआ कि ऐसे भूखंड मालिकों को नोटिस देंगे। 2 नोटिस के बाद ही इसे निरस्त करने की प्रक्रिया की जाएगी।
इस पर राकेश यादव और कल्पेश अग्रवाल ने कहा कि निरस्त नहीं करके ऐसे लोगों पर पेनल्टी लगाएं, 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। सुधा न्यास कॉलोनी के वार्ड 13 एवं 14 के ऐसे मकान जिन्होंने चैम्बर अपने घरों के भीतर कर लिए हैं, सफाई के दौरान स्वच्छता दूतों को नहीं जाने देते हैं, ऐसे मकान मालिकों पर प्रत्येक सप्ताह 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पार्षद संजय ठाकुर ने कहा कि ऐसे लोगों को समझाइश दी जाए। अध्यक्ष श्री चौरे ने कहा कि हर तरह से समझाकर देख लिया है, अब जुर्माना ही विकल्प बचा है। कुछ संशोधन के साथ पारित कचरा संग्रहण शुल्क बाजार क्षेत्र में चाय पान की दुकानों पर 10 रुपये प्रस्तावित था, इसे 5 रुपये प्रतिदिन किया। यात्री होटलों पर 17 रुपये प्रतिदिन, रेस्टोरेंट होटल खान पान पर 34 रुपये प्रतिदिन, शराब दुकानों पर 100 रुपये प्रतिदिन, मैरिज गार्डन से 100 रुपये प्रतिदिन, अन्य व्यवसायी दुकानों पर 5 रुपये प्रतिदिन, बैंकों से 50 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों से 100 रुपये प्रतिदिन कचरा संग्रहण शुल्क लिया जाएगा, जिसकी रसीद अलग से छपवाई जाएगी। इसके अलावा फोती नामांतरण शुल्क प्रस्तावित 5000 से 1500 रुपये और एनओसी शुल्क 2000 से 500 रुपये पर सहमति बन गई। निजी एजेंसी को देंगे तालाब, इटारसी सरोवर तालाब व पार्क को वाटर स्पोर्ट्स गतिविधि एवं संपूर्ण संचालन संधारण के लिए निजी एजेंसी फॉर्म संस्था को प्रतिवर्ष उच्चतम बोलीकर्ता ऑफरकर्ता को 3 वर्षों के लिए देने के प्रस्ताव को मेजे थपथपाकर पारित कर दिया गया। धन्यवाद परिषद, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन और इस दिन में वर्तमान में निर्वाचित परिषद का हार्दिक आभारी हूँ। सब्जी मंडी घोटाला एक ऐसा विषय था जिसके लिए बहुत संघर्ष, डॉक्यूमेंट करने हेतु बहुत व्यय, कुछ भोपाल यात्राओं के साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधि को नोटिस तक झेलना पड़ा। आपके निर्णय से इस सब को सार्थकता प्रदान की है। यह बात सब्जी मंडी मामले में शिकायतकर्ता और पूर्व पार्षद देवदत्त गौर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखी। उन्होंने कहा कि कच्ची दुकानों को पक्की व्यवस्थित करने के जनहितैषी निर्णय की आड़ में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है वह अद्वितीय था। शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना कर नाम जोड़ना तो स्थानीय स्तर पर हो सकता था, किंतु कमिश्नर नर्मदापुरम के आदेश पर कार्रवाई न होना और सीधे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से पार्टी विरोधी गतिविधियों का नोटिस मिल जाना कितने उच्च स्तर का संरक्षण इस कार्य को था, यह दर्शाता है। आज के परिषद निर्णय से फिर उम्मीद जागी है कि भले अपनी सदस्यता की कुर्बानी ली हो, पर दोषियों पर कार्रवाई तो हो सकती है। सही बात आप लोग समझ रहे हैं। जो 2009-10 की पंक्ति है और जो सूची बनाई है 126 की, उसमें से 21 नाम ऐसे हैं जो डिमांड पंक्ति में नहीं है लेकिन हमारी सूची में। तो अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास शेष 104 नाम बचते हैं जो हमारी डिमांड पंक्ति से वेरीफाई। एक चीज इसमें यह है कि 3 नाम डिमांड पंक्ति में है लेकिन सूची में नहीं है, तो हम अगर डिमांड पंक्ति को ही सही मान रहे हैं तो ये सूची में वो 3 नाम ऐड करने पड़ेंगे। इस तरह से 104 + 3 यानी कि हमारी 160 दुकानें, मेरे ख्याल से आप लोग पुराने तो आपको पता होगा ये 160 दुकानें ही पूरी सही थी और बाकी जो ये है एक्स्ट्रा बनी है। और ये जो एक्स्ट्रा बनी है ये व्यवस्थापन के नियम के विरुद्ध इनको आवंटित किया। वर्तमान में जो हमारे पास सूची है जिसमें 126 लोग यहाँ पे जो काबिज हैं, ये जो सूची थी जो हमने डिमांड पंजी से बनाई है, इसमें जो 20-21 नाम हमारे जो डिमांड पंजी में नहीं है और मौके पर उनको दुकान आवंटित हो गई है, वो भी आइडेंटिफाई हुआ है। जैसे कि मैं उनके एक बार नाम पढ़ देना चाह रही हूँ आपके समक्ष में। जो 125 की सूची में जो 21 नाम है जो डिमांड पंजी में नहीं है, ब्लॉक ए में हमारे विजय कुमार, गोविंद तिवारी, हसन राय, ये 2 नाम 2009 की डिमांड पंजी में नहीं है। इसी प्रकार ब्लॉक बी में ई तारिक, शेख सुलेमान, धीरेन्द्र दास, देवनाथ, राजेश राज, मुकुंद, प्रेम नारायण, शंकर लाल और अनीश नाइक, ये ब्लॉक बी में 10/20 की दुकानों पर वर्तमान में काबिज है लेकिन ये हमारी डिमांड पंजी में नहीं है। ब्लॉक सी असलम शहीद, हरिशंकर प्रभुदयाल, अनिल कुमार पांडे और बद्री प्रसाद सोनिया। ब्लॉक डी में अरविंद महतो, चंद्रशेखर, उमाशंकर, देवेंद्र सिंह राजपूत। ब्लॉक ई में दीपक जायसवाल, मोहम्मद आजाद राय, सुरेश मालवीय, फूलचंद मालवीय। ब्लॉक एफ में सुनील मालवीय। ब्लॉक जी में गुरुदयाल भाटिया, राजेश साहू। ब्लॉक एच में श्रीमती सुशीला। तो ये ऐसे नामों की सूची है जो वर्तमान में डिमांड पंजी में ना होते हुए अपने मौके पे ये दुकानों में जो हमारी सूची बनी है 126 की, ये अलग अलग ब्लॉक में पर्टिकुलर दुकान नंबर
बार ही आई, तो उसके बाद नहीं आई। लेकिन नदी के पास दोनों तरफ कॉलोनियाँ बन रही हैं। जब कॉलोनाइजर के कारण पानी रुक के वो वापस शहरों में जाएगा, दीवारें उठा के अपनी बाउंड्री कर ली है। तो मेरा निवेदन है कि पोखरें ली जाए, जिससे कि अपन उसका पैसा एक साल में नदी के जो किराया लेते हैं उसी में वसूल हो जाएगा। तो पोखरें लेकर चारों तरफ न शहर के जो नाला है, एक तीरथ सोंधिया ग्राम से निकली है तरोना से मूरसराय तक, और एक नदी निकली है बागदेव से। तो ये पूरी नदी को अपनी सीमा यहाँ से शुरू होती है, वहाँ से आखिरी छोर तक अगर उसको गहरे सीमांकन करा के गहराई से चौड़ाई पूरी क्लियर कर देंगे। आपने मध्य प्रदेश राजपत्र में यह उल्लेख भी है नंबर में कि हम पेनाल्टी कर सकते हैं, निरस्त नहीं कर सकते। तो आपने इस बात को स्वीकार किया, उसके धन्यवाद। और इस प्रकार का प्रस्ताव ना अपने इंडिका में नियम में लिख दिया जाए तो अपन नोटिस दे सकते हैं। अभी ये प्रस्ताव आने के बाद शहर में भूकंप समझ गया था कि सारे लोग ये सोच रहे थे कि प्लाट निरस्त करके ना जाने इनको आवंटित किए जा रहे हैं। क्या मंशा है इसके पीछे? परिषद की छवि धूमिल हो रही थी और माननीय सीओ मैडम का अनुरोध है कि मध्य प्रदेश राजपत्र का प्राचर करने के बाद ही कोई प्रस्ताव जोड़ा जाए, क्योंकि आपने क्लियर कर दी है। आज दिनांक तक 15 दिनों से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी आरोप लगा रहे थे कि परिषद में जाने की बात है। आप क्या सहमत हो? जो नियम है उसमें 1500 रुपये। सोना सावरी रेलवे गेट पर 600 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। रेलवे पटरी के ऊपर वाले हिस्से में रेलवे ब्रिज बना रही है, बाकी दोनों छोर पर निर्माण के लिए पिलर खड़े किए जा रहे हैं। रेलवे गेट के पास ब्रिज के पिलर खड़े हो गए हैं। अब अप्रोच रोड बनाने के पहले सीमांकन किया गया, जिसमें पता चला कि ब्रिज के पिलर जहां खड़े होने हैं वहां नगरपालिका की पेयजल की पाइपलाइन है, ऐसे पिलर खड़े नहीं किए जा सकते। जिसके बाद नगरपालिका के इंजीनियरों ने निरीक्षण किया है। अब पाइपलाइन को हटाने के बाद काम शुरू होगा। नगरपालिका के इंजीनियर मुकेश जैन ने बताया कि सड़क के राइट साइड में फिलहाल पाइपलाइन है, जिसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए स्थल निरीक्षण किया जा चुका है। इधर इंजीनियर आदित्य पांडे ने बताया कि करीब 200 मीटर पाइपलाइन को शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी शिफ्टिंग की राशि करीब 18 लाख रुपए ब्रिज कॉरपोरेशन नगरपालिका को देगा। इसके बाद काम शुरू करेंगे। रेलवे गेट के पास ब्रिज के पिलर खड़े हो गए हैं। अब अप्रोच रोड बनाने के पहले सीमांकन किया गया, जिसमें लोगों के कच्चे और पक्के निर्माण आ रहे हैं। ब्रिज कॉरपोरेशन के इंजीनियरों की टीम ने सीमांकन कर जानकारी का संधारण कर लिया है। इस दौरान रहवासियों ने ब्रिज के लिए एक साइड से अप्रोच रोड बनाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ब्रिज कॉरपोरेशन ने जनवरी 2016 में सोना सावरी रेलवे गेट क्रमांक 226 और धर्मकुंडी रेलवे गेट क्रमांक 222 का सर्वे किया था। इस सर्वे के बाद इसका एस्टीमेट बनाकर राज्य शासन को भेजा गया था। जो एस्टीमेट भेजा गया था उस वक्त वह करीब 12 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मगर विभाग का SOR बदलने से उसकी लागत बढ़ गई, जिसके बाद यह प्रस्ताव नए एस्टीमेट के साथ दोबारा भेजने का निर्णय हुआ था। लोक निर्माण विभाग ब्रिज ने दूसरी बार में इसका 22 करोड़ रुपए नया एस्टीमेट तैयार किया था और ड्राइंग डिज़ाइन सहित DPR शासन को भेजी थी। राज्य और केंद्रीय अंश से ब्रिज बनाने में करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 600 मीटर लंबा ओवरब्रिज हाईवे पेट्रोल पंप से होते हुए सोना सावरी रेलवे गेट के ऊपर होते हुए एक हिस्सा सोना सावरी गाँव के तरफ और दूसरा हिस्सा न्यास कॉलोनी बाईपास रोड पर उतारने की योजना है। प्रथम चरण में रेलवे यहां 72 मीटर बो स्ट्रिंग गर्डर ब्रिज का निर्माण करा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार की भागीदारी में तीनों साइड 300 मीटर लंबे अप्रोच रोड का निर्माण PWD करेगी। रेलवे गेट पर रेलवे ट्रैक से करीब 9 मीटर ऊंचाई पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। ब्रिज की कुल लंबाई करीब 600 मीटर होगी। इस संबंध में इंजीनियर नगरपालिका इटारसी ने बताया कि ब्रिज की सीमा में करीब 200 मीटर पाइपलाइन आ रही है, जिसे शिफ्ट किया जाएगा। इस पर लगभग 18 लाख रुपए खर्च कर एस्टीमेट बनाकर ब्रिज कॉरपोरेशन को दिया जा चुका है। आदिवासी विकासखंड केसला के ग्राम सोतवा के प्रधान परिसर में केसला पोल्ट्री समिति का 23वां वार्षिक अधिवेशन बुधवार को संपन्न हुआ। केसला पोल्ट्री के पदाधिकारी एवं अधिकारी अध्यक्ष श्रीमती कुंती धुर्वे, डॉक्टर पवन हजारिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं डॉक्टर ध्रुवा ज्योति ओझा विशेष रूप से मौजूद थे। इनके अलावा डॉक्टर सुरप्रीत सिंह ढिल्लन, डॉक्टर बुलबुल गफूर एवं राहुल चौरे मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में हजारों की संख्या में आई महिलाओं ने एक दूसरे को तिलक लगाया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रबंधक डॉक्टर ध्रुवा ज्योति ओझा ने कहा कि भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण की योजना का वास्तविक रूप
और आदिवासी महिलाओं को होने वाला लाभ अगर देखना है तब नर्मदापुरम जिले के आदिवासी विकास खंड केसला में आकर देखना चाहिए। केसला पोल्ट्री समिति के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी डॉक्टर पवन हजारिका ने कहा कि वर्ष 2023-24 में लगभग 19,87,253 चूज़ों का पालन किया गया एवं 19.5 लाख मुर्गा मुर्गी का विक्रय किया गया, जिसमें लगभग 37,62,93,890 रुपये का व्यापार किया गया। महिलाओं को 2,80,86,701 रुपये का भुगतान किया गया। श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद पगारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 23 वर्ष पहले हमने आदिवासी महिलाओं एवं पुरुषों का शोषण होते हुए देखा है। केसला पोल्ट्री के कारण महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है एवं स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं। किसी महाजन का उन पर कर्ज नहीं है और बच्चे उच्च शिक्षा में जा रहे हैं। केसला पोल्ट्री समिति के अध्यक्ष श्रीमती कुंती धुर्वे ने पिछले वर्ष का आय व्यय प्रस्तुत किया एवं आगामी वर्ष के संबंध में कार्य योजना बताई। इस अवसर पर विभिन्न गांवों से आई हुई महिलाओं और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। रोगी कल्याण समिति इटारसी के सदस्य भरत वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। जो कुंवारी मेंबर बनी थी वो, जो शादी होके आई उनकी दादी हो गई, सास हो गई, बड़े बड़े बच्चे हो गए। और मुझे अभी बताया गया कि जो मुर्गी पालन के क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं उसमें से एक महिला का बच्चा MBA करने चला गया। जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में शिशु चिकित्सकों के समय पर न उपस्थित होने की शिकायत के बाद अधीक्षक द्वारा उक्त शिशु चिकित्सकों की आपातकालीन ड्यूटी समाप्त करके नियमित रूप से अलग अलग दिन दोनों शिशु चिकित्सकों की OPD ड्यूटी का समय निर्धारित किया है ताकि बच्चों के परिजनों को परेशान न होना पड़े। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में शिशु रोग चिकित्सकों के समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण बच्चों के इलाज के लिए परिजनों को अक्सर परेशान होना पड़ता था। इस परेशानी को देखते हुए अब शिशु चिकित्सकों की इमरजेंसी ड्यूटी को समाप्त करके उन्हें अलग अलग दिनों में नियमित रूप से OPD ड्यूटी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि अब शिशु चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को OPD देखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर विवेक चरण दुबे मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को OPD ड्यूटी देखेंगे ताकि बच्चों के इलाज के लिए परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। डीजल शाखा इटारसी द्वारा 25 सितंबर को संकल्प पद यात्रा के तहत महामंत्री अशोक शर्मा और भोपाल मंडल के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे के तत्वावधान में उनके आदेश पर डीजल शेड इटारसी में कैंटीन परिसर में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध जताया। डीजल शाखा इटारसी के अध्यक्ष महाकालेश्वर कश्यप के नेतृत्व में शाखा सचिव राजेश यादव कर्मचारियों को सच्चाई से अवगत कराए एवं शाखा अध्यक्ष ने कर्मचारियों की समस्या को लेकर कर्मचारियों के परिचय पत्र नहीं मिले, स्पाउस कोटे की फाइल और ट्रांसफ़र की फाइल तक सही दिशा में नहीं बढ़ाई जा रही है। कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारियों का वेतन जुलाई अगस्त में नाइट ड्यूटी, राष्ट्रीय अवकाश नहीं लगाया इत्यादि कर्मचारियों की समस्याओं पर विभाग ध्यान नहीं देता है तो संघ का हल्ला बोल चालू रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती और संघ को मजबूत और साथ देने को प्रेरित किया गया। अध्यक्ष महाकालेश्वर कश्यप द्वारा कहा गया कि पुरानी पेंशन लागू करनी होगी, यह नई वाली हमें स्वीकार नहीं है। तो छोटे से ब्रेक के लिए
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहाँ आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीजरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। खेड़ा के पास एक बस अनियंत्रित होकर ईंट के ढेर से टकरा गई। इस हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं। हालांकि 2 महिलाओं को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालकों की लापरवाही के चलते अक्सर बस हादसे हो रहे हैं। ऐसे ही बुधवार को खेड़ा के पास तेज गति से आ रही एक बस अनियंत्रित होकर ईंट के ढेर से टकरा गई। इस हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं। वहीं 2 महिलाओं को अधिक चोट आने के कारण उन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बस चालक समय मिलाने के चक्कर में तेज़ गति से बस चलाकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन तेज़ रफ्तार बस हादसे का शिकार हो रही है। हालांकि बुधवार को भी इस हादसे में भी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। बुधवार को शाम 4 बजे NFIR एवं WCRMS के आह्वान पर समस्त क्रू लॉबी पर कार्यरत लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर, रेल प्रशासन के तुगलकी फरमान, लाइन बॉक्स बंद करने के आदेश के खिलाफ काली पट्टी बांधकर कार्य करने एवं सभी क्रू लॉबी पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 ब्रांच के पदाधिकारी, रनिंग कर्मचारी एवं ट्रेन मैनेजर इटारसी क्रू लॉबी के समक्ष उपस्थित होकर रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर RK श्रीवास्तव, संतोष चतुर्वेदी, प्रीतम तिवारी, योगेश चौरी के साथ सैकड़ों लोको पायलट, सहायक लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर एवं संघ कार्यकर्ता उपस्थित हुए
और रेल प्रशासन के लाइन बॉक्स बंद करने के फरमान के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए एवं रेल संचालन में संरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की मंशा का घोर विरोध किया। गार्डों को असिस्टेंट लोको पायलट को दिया क्यों जाता था? सबसे पहले तो हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे भाई ने बताया, इन्हें बहुत अच्छी बात बोली कि कमर की हड्डी टूट जाती है। यदि वो पेटी वाला जो एक पेटी गार्ड की उठा के ले जाता है और असिस्टेंट लोको पायलट के ले जाता है, लोको पायलट के ले जाता है, तो वो अपना घर परिवार पालता है, अपने घर परिवार के बच्चों का पालन पोषण करता है। उस पेटी वाले की पेट के ऊपर लात मारने से पहले रेल प्रशासन को यह सोचना चाहिए था कि कितने घर बर्बाद होंगे भारतीय रेलवे के जो इस कार से लिप्त हैं। आपने देखा होगा कि पेटी के अंदर पटाखे होते हैं, पेटी के अंदर गुटके होते हैं, पेटी के अंदर झंडे होते हैं, पेटी के अंदर अन्य बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, जिससे गार्ड और हमारा लोको पायलट उसको सावधानी से अच्छे से बरकरार रखता है। यदि यही पटाखे और हम घर ले जाएंगे, हमें को मालूम पटाखे ज्वलनशील पदार्थ है, वो फटते हैं जब वो इंजन के ऊपर से चलते हैं जभी, लेकिन हो सकता कि घर में कोई विस्फोट हो जाए, घर में वो फट जाए या उसमें आग लग जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा जो फरमान हमारे भारत रेल प्रशासन से आया है कि ये लाइन बॉक्स गार्डों का बंद कर दो, असिस्टेंट लोको पायलट का बंद कर दो, तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए साथियों, क्योंकि विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही लक्ष्य की ओर जाने के लिए। तो ये लक्ष्य हमारे मुक्ति शाखा ने और लोक दैनिक शाखा ने यहाँ पे तय किया है। हमारे मंडल नेतृत्व राजेश पांडे जी ने और अशोक शर्मा जी ने नेतृत्व में किया है। साथियों, आपको ये भी ढूंढना होगा, ये भी आपको जो खड़े मेरे साथियों उनको चुनना होगा कि एक देश सेंट्रल मजदूर संघ तिरंगा झंडा यूनियन है जो हर समय रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करता है। चाहे वाणिज्य विभाग की बात हो, चाहे परिचालन विभाग की बात हो, चाहे रनिंग लाइन की बात हो, चाहे हमारे अर्जुन की इंजीनियरिंग विभाग की बात हो, हर समय तिरंगा झंडा कर्मचारियों के हित में कार्य करता आया है। आपने देखा होगा ओपीएस यूपीएस और उसकी लड़ाई चल रही थी तो अमरावल पुरोहित ने सबसे पहले एनपीएस पे साइन किया। आज उनके शिव गोपाल मिश्रा जी ने यूपीएस पे कर दिया। साथियों, किया कि नहीं? सबके पास खबर आ रही होगी साथियों, किया कि नहीं? कुठाराघात है रेलवे कर्मचारी के भविष्य से, कुठाराघात है रेलवे कर्मचारियों के परिवार से। और हमारे महामंत्री अशोक शर्मा जी ने राघोइया के नेतृत्व में यूपीएस को खत्म करने के लिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए फिर से गोल बजा दिया। साथियों, तो आपको चुनना होगा झंडे को भी। अभी हम लाइन बॉक्स के लिए लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में चीनी झंडा भी आ जाएगा आपके बीच में और बोलेगा हमने काम करा दिया। तो साथियों, ऐसे संगठन को भी आपको चुनना है, ऐसे संगठन को आपको जिताने आने वाले टाइम में जो रेलवे कर्मचारियों के हित में कार्य करता है। साथियों, अभी टाइम नहीं है, 4 बजे से 5:30 बज गए। मैं चाहूंगा कि प्रतिदिन 2-2 व्यक्तियों को यह मौका मिले, एक हो मुक्ति शाखा का, एक हो गार्ड का, एक हो रनिंग का, एक हो इंजीनियरिंग का, 2 या 3 या 4 इस तरीके से हम डेली शेड्यूल बनाए जिससे हमारे जो लोको पायलट और गार्ड यहाँ खड़े हुए हैं सही समय पे अपने घर भी पहुंच जाए। साथियों, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, यहाँ पे जिस दिन धरने प्रदर्शन की बात होगी हमारी मुक्ति शाखा से योगेश चौबे के नेतृत्व में, अजय गौर के नेतृत्व में, हमारे नीरज सप्ताले के नेतृत्व में, गालर के नेतृत्व में और हमारे टीएनसी मुरली के नेतृत्व में सैकड़ों युवा यहाँ पे इकट्ठे होंगे और आपने लाइन बॉक्स जब तक आदेश फरमान कैंसिल नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, शहर के भारत टॉकी चौराहे पर लाल शूज वालों की दुकान के पास एक लावारिस हालत में एक्टिवा कंपनी का वाहन क्रमांक MP05 9939 बीते करीब 8 दिनों से खड़ी है। आशंका जताई जा रही है कि एक्टिवा चोरी की हो सकती है और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल इटारसी द्वारा शक्ति केंद्र क्रमांक 4 वाल्मीकि बस्ती बूथ क्रमांक 188 एवं 187 पर अंत्योदय एकात्म मानववाद के प्रणेता पर प्रदर्शन श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। मुख्य वक्ता के रूप में युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष कुलदीप रावत ने पंडित दीनदयाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के रूप में जो बीज बोया था और उन्होंने अपने अथक प्रयास एवं कठिन परिश्रम से उसका विस्तार अपने जीवन के अंतिम क्षण तक किया था। यह उसका परिणाम है कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उनके एकात्म मानववाद के विचारों को लेकर ही आज भाजपा की केंद्र सरकार और अनेक प्रदेशों में राज्य सरकार जन कल्याणी
योजनाओं के माध्यम से मानव कल्याण का कार्य कर रही है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एवं भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। इस अवसर पर वार्ड में विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें वार्ड के मतदाताओं के भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा नगर अध्यक्ष राहुल पटेल, राहुल कुशवाहा, हितेश गौर, विपिन गौर, हनी वर्मा, अमित दुबे, ऋषभ कुशवाहा, तरुण कुशवाहा, पीयूष राजपूत आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनः रचना करना, विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना, सनातन विचारधारा के युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानवता के विचारधारा को आगे बढ़ाया, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना, सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित हो रहा है। इसके पश्चात बूथ स्तर पर प्रत्येक परिवार में पहुंचकर अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, अनुसूचित जनजाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मुन्ना, मोर्चा महामंत्री राकेश मालवीय, सोशल मीडिया प्रभारी शिवाकांत मालवीय, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष शैलेंद्र गुड्डू चौहान, अनिल यादव, महिला मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी नीतू सराठे, मनमोहन सोनी, दीपक कहार, श्रीमती माया रावत, रामदास, सोनू मालवीय, रमाकांत सैनी, कृष्णा उइके, नीरज सोनी, राजाराम कुशवाहा, विशेष रूप से बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर वार्ड में विशेष सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें वार्ड के मतदाताओं के भाजपा का प्राथमिक सदस्य बनाया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा नगर अध्यक्ष राहुल पटेल, राहुल कुशवाहा, हितेश गौर, विपिन गौर, हनी वर्मा, अमित दुबे, ऋषभ कुशवाहा, तरुण कुशवाहा, पीयूष राजपूत आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती वार्ड क्रमांक 19 मालवीयगंज डोलरिया रोड पर स्थित इंडियन नाश्ता कॉर्नर पर भी मनाई गई। इस अवसर पर वार्ड के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब इटारसी पंख द्वारा वार्ड 23 केंद्र 47 अहिल्यानगर इटारसी में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण सप्ताह के अंतर्गत कुपोषण से जंग पोषण आहार के संग डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर गतिविधि की गई। इसी के साथ पीस पोस्टर कोऑर्डिनेटर बलजीत कौर सोखी एवं जोन चेयरपर्सन ऋतु राजपूत ने भी कुपोषण को दूर करने के लिए सही आहार और रागी जो एवं जिन खाद्य पदार्थों से प्रोटीन, विटामिन आदि मिलते हैं की जानकारी दी। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष जया गांधी, सचिव रंजिता जुनेजा, कोषाध्यक्ष अरुणा शर्मा, देव कुमारी द्वारा फल, दूध, बिस्किट एवं मिश्र दलिया का वितरण किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रजनी भदौरिया, सहायिका यास्मीन बैग सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब इटारसी पंख द्वारा वार्ड 23 केंद्र 47 अहिल्यानगर इटारसी में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण सप्ताह के अंतर्गत कुपोषण से जंग पोषण आहार के संग डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर गतिविधि की गई। ग्राम पंचायत चंदवाड़ में सरपंच ज्योति रेवाराम ने राजस्व विभाग के पटवारी के साथ मिलकर नए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस पहल के तहत 5 परिवारों के भूमि संबंधी विवादों का समाधान पंचायत कार्यालय में ही किया गया। सरपंच की इस पहल को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर रघुनंदन दीवान, अशोक कुमार गौर, सुभाष सोना, संजू पटेल और जुगल किशोर कुशवाहा समेत कई ग्रामीणों ने महिला सरपंच की सराहना की। पंचायत सरपंच के इस कदम की सराहना करते हुए सभी ने सरपंच की कार्यशैली की तारीफ भी की। पंचायत की इस पहल से न केवल विवादों का समाधान हुआ बल्कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन की दक्षता भी प्रदर्शित हुई। सरपंच ने ग्राम पंचायत के लिए विधायक से बड़ी बड़ी सौगात भी ली है। विद्युत सब स्टेशन से क्षेत्र के किसान सहित घरेलू उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के जबलपुर शहर में दमोह नाका, रानीताल चौक, मदन महल चौक पर एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते 29 सितंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ी संख्या 06619 एवं 06620 इटारसी कटनी इटारसी पैसेंजर को श्रीधाम स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट अथवा ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यह गाड़ी श्रीधाम कटनी श्रीधाम स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी। रेलवे के कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारी समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 50 से अधिक कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के स्टेशन प्रबंधक कार्यालय के सामने कर्मचारी समस्या निवारण शिविर का आयोजन कार्मिक विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों की कार्मिक विभाग से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया गया। बताया जा रहा है कि इस शिविर में कर्मचारियों की HRMS सेवा पुस्तिका निपटान एवं वेतन भत्ते सहित अन्य समस्याओं का निराकरण किया गया।
यह शिविर वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के आदेश पर लगाया गया था। इस अवसर पर मुख्य कल्याण कार्मिक निरीक्षक आशीष परदेसी, संजीव अवस्थी, कार्यालय अधीक्षक रूपेश पाटिल, विनोद सिंह और अशोक चौहान मौजूद रहे। मुख्य कल्याण कार्मिक निरीक्षक श्री परदेसी द्वारा बताया गया कि शिविर में 50 से अधिक कर्मचारियों की समस्या का निराकरण किया गया। रैसलपुर गांव में एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत घायल सिटी थाने में की है। घायल का उपचार शासकीय अस्पताल में कराया गया। खकरापुरा ग्राम निवासी 16 वर्षीय यश पिता बुद्धराम दायमा के साथ रैसलपुर निवासी अर्जित सोलंकी द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर उनके बीच ठाकुर मोहल्ले में विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। समिति के निर्णय पर अध्यक्ष और सभापति में चली लंबी बहस। सब्जी मंडी दुकान मामले में परिषद का निर्णय, दोषियों पर होगी एफआईआर। शिशु चिकित्सकों को अब करनी होगी नियमित रूप से ओपीडी ड्यूटी। अनियंत्रित बस ईंट के ढेर से टकराई, 2 घायल। सोना सावरी रेलवे गेट पर ओवरब्रिज को लेकर नगरपालिका के इंजीनियरों ने किया निरीक्षण। हजारों की संख्या में आदिवासी महिला एवं उनके परिवारजन हुए शामिल। केसला पोल्ट्री समिति का 23वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न। भाजपा बूथों के साथ ही विभिन्न स्थानों पर मनाई गई पंडित दीनदयाल की जयंती। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।